मॉर्निंग वंस अगेन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस बार की खबर जो आ रही है, जो वैकेंसी आ रही है, वो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार से आ रही है। और ये वैकेंसी जो निकल कर के आ रही है वो CHOs के लिए आ रही है। स्पेसिफिकली खुशखबरी है BSc नर्सिंग्स के लिए। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी निकल के आई हुई है और ये 4500 वैकेंसी है। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या निकला है, कौन कौन सी पोजीशंस है, कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या एज कैटेगरी है, कैसे भरेंगे, क्या लास्ट डेट है। तो बने रहिए वीडियो में वीडियो के एंड तक। वेबसाइट पे सारी डिटेल्स ऑलरेडी दी है, तो डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट ऑलरेडी दे देंगे, जैसे कि आपको ये पोर्टल खोल के दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक करेंगे, तो एडवर्टीजमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत एक नया फॉर्म आपका खुलेगा। अब ये जब आप चेक करेंगे तो अब इसमें आप देखिए कि पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 5 खोलना है, 5/2024 एडवर्टीजमेंट नंबर। इससे पहले वाली एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे तो वो वाली पोजीशन क्रिएट की गई थी, फिर लास्ट में वहीं पे एक लेटर पड़ा हुआ है उस पोजीशन को कैंसिल करने का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि CHOs के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हेल्थ सब सेंटर पे पोजीशंस क्रिएट की गई हुई हैं। बिहार के अंदर में जो पोजीशंस ये है वो NHM के तहत में है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये पिछले साल CHO की वैकेंसी निकली थी। तो सॉरी, इस पोजीशंस के अंदर में आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सारा हम इसमें दिया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिख के आ रहा है कि दिस पोजीशन इज मीन टू लीड द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स, फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर, आशा। तो बेसिकली आप जो है सब सेंटर्स पे और जो भी पोजीशंस पे आपको फिल आउट किया जाएगा, वहाँ पे आपको पोजीशंस पे बैठ करके आपके फील्ड वर्कर जो भी हैं उनके साथ में आपको वर्क और कोरिलेशन करना है, जैसे कि NPCDCS के प्रोग्राम में चल रहा है या फिर OPDs को लेकर के है। तो वो डिटेल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी में आपको दिख पा रहा होगा कि टोटल जो है 40,000 के आसपास में बन रही है। 32,000 पर मंथ मिल रहा है और 8,000 पेड ऑन परफॉर्मेंस बेसिस पे, जैसे कि परफॉर्मेंस होगा उस बिहाफ पे वो 8,000 में से मिलेगा, बाकी आपका 32,000 फिक्स्ड है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग और 6 मंथ सर्टिफिकेट इन CCH मांगे, कम्युनिटी हेल्थ। और रजिस्ट्रेशन आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। और पोस्ट BSc नर्सिंग की भी क्वालिफिकेशन को है, इसके लिए वैलिड मांगा है। तो टोटल पोजीशन 4500 बन के आ रही है और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। और उसके बाद में अभी मेल फीमेल की सारी कैटेगरी अभी नीचे में फिर से बाइफरकेट की गई है, तो हम वहाँ पे देखेंगे। तो कैटेगरी वाइज बैकलॉग की जो भी पोजीशंस थी वो भी इसके अंदर ही ये इंक्लूड कर ली गई हैं। Candidate who have previously have been posted CHO। जो लोग पहले बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी में CHO की पोजीशन पे काम कर चुके हैं, तो अगर उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है या फिर छोड़ दिया तो वो लोग इस पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे फिर से इसको भरने के लिए। तो एप्लीकेशन जो है वो सारा ऑनलाइन ही कंसीडर करेंगे वैलिड। और लिंक यहाँ पे दे रखी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी स्टार्ट एंड टाइम जो है वो एक साथ है और 21 दिन का टाइम दिया गया है इसको एंड डेट तक में। तो अभी वक्त रहते ही इसको जो है हमें फिल आउट करना है। तो कट ऑफ डेट की जो बात कर रहे हैं वो एज के बिहाफ पे, और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हो रही है BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग या फिर कोई और भी सर्टिफिकेट है उसके बिहाफ पे कट ऑफ की बात होगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो हाँ, एज यूजुअल फीमेल को प्रायोरिटी दी गई है। और EWS बैकवर्ड और एक्सट्रीम बैकवर्ड के लिए जो है मेल 500 250। बाकी SC ST जो स्पेसिफिकली बिहार डोमिसाइल है, मेल 250 फीमेल 250 इक्विवेलेंट है। फीमेल एंड PWBD के लिए 250 250 फिर से है। पेमेंट जो है ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जा रही है। और एज कट ऑफ अगर देख ले हम, EWS मेल के लिए 42 ईयर दिया गया है और EWS फीमेल के लिए 45 ईयर दिया गया है।
और वहीं बैकवर्ड एंड ईबीसी की अगर बात करें हम 45, और एससी एंड एसटी मेल फीमेल बोथ के लिए 47 लिया गया है, वाइल मिनिमम एज जो है 21 साल की मांगी गई है। ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो ऑलरेडी 3 फॉर्मेट तो यहीं पे दिए गए हैं, तो काफ़ी डिटेल हो जाएगी, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। वीडियो लेंदी ना करते हुए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देनी है आप सभी साथियों को, ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको जो है, जो उनको नौकरी मिल सके। तो अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात अगर हम कर ले तो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट कर लिया है अलग विद सीसीएचएन सर्टिफिकेट कोर्स के साथ में, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ है इंटीग्रेटेड करिकुलम के साथ में, सर्टिफिकेट के साथ में सीसीएचएन वाला दोनों में मैंडेटरी है, तो फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ही होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, और एक लेटर ऑफ सर्टिफिकेशन जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, वो मैंडेटरी है। और एनेक्सर के फॉर्म में, जो अभी हम वेबसाइट पे देख रहे थे, यहाँ वेबसाइट, तो ये जो 3 नंबर पे दिया हुआ है एनेक्सर 1, उसमें वही चीज़ें हैं, उसको साइन करा करके ऑलरेडी फॉर्मेट दिया हुआ है, आपका नाम और कुछ डिटेल्स भर के साइन एंड स्टैम्प आपके एचओडी की लगेगी। सो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, या फिर किसी उसके साथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। और जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जो है 90 दिन का टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग से पहले, आपको अपना सर्टिफिकेट, अपना रजिस्ट्रेशन बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से दिखाना होगा, क्योंकि ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की। सो जो बिहार के लोग नहीं हैं, जो बाहर से लोग भर रहे हैं, तो उनको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प के पेपर पे 100 रुपए के, कि उसमें जो है मैंडेटरी है उसको सबमिट करना। और ज्वाइनिंग अगर होती है तो इन कंसर्न डिस्ट्रिक्ट 90 दिन के अंदर में आप बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे। और इसी के साथ में एक बॉन्ड की भी बात हो रही है कि जो भी सिलेक्टेड जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनके लिए जो है 18 महीने जो है फिक्स्ड अपॉइंटमेंट आपको सर्व करना पड़ेगा एज अ सीएचओ। और अगर नहीं सर्व कर पाते हैं, बीच में अगर आप रिजाइन करते हैं या फिर कुछ और बात होती है, 18 महीने पूरे नहीं करते हैं, तो आपको 6 महीने की सैलरी जो कि 2,40,000 रुपये बन रहे हैं वो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। तो साथ में ही पोजीशंस की तो बात हो रही है कि इतनी वैकेंसीज हैं बिहार में, लेकिन कोई भी फिक्स नहीं है कि आपको कौन सी पोजीशन, मतलब कहाँ पे पोस्ट किया जाएगा आपको। तो वो मेयरली जो है पटना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के पास में, वो आपको कहीं पे भी आपको लोकेशन दे सकती है। सो साथ में ही अगर हम दीगर दूसरी चीज़ें देख लें, अगर डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो है, सो अगर हम जेडी की बात, मतलब टीओआर टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें पूरी वही बात लिखी हुई है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आयुष्मान भारत के अंदर में प्रायोरिटी के बिहाफ में क्रिएट किया गया है, तो उसमें जो है वो लीड करेंगे सीएचओस। और जो क्वालिफिकेशंस है वही सीसीएचएन वाले सर्टिफिकेट्स और पोस्ट बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग, ये इसके लिए वो होगा एलिजिबल, आयुष्मान भारत के अंदर में है। और वही एलिजिबल क्वालिफिकेशंस ये हो गई, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, बिहार नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बारे में बात होगी। तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शंस में आपको स्पेसिफिकली करना क्या क्या होगा। हेल्थ, आप जैसे ही सेलेक्ट होंगे तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आपको पोस्ट किया जाएगा एज अ सीएचओ। और मेयरली आप जो है लीड आउट करेंगे टीम को, एएनएम को, जैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स लगते हैं आपके विलेज बेसिस पे, इम्यूनाइजेशंस के, उसमें सपोर्ट करना होगा। आशास जो हैं वो फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग है, या फिर डायबिटीज़ जो हमारा एनपीसीडीसीएस का प्रोग्राम चल रहा था उस वाले पार्ट में जो हमारी स्क्रीनिंग करनी है वो वाला पार्ट है। अभी कुछ नए रोल इन्वॉल्व किए गए हैं, उसमें आपका
CHOs के रोल इन्वॉल्वमेंट इन ट्यूबरकुलोसिस भी है। तो उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो जो नेशनल प्रोग्राम है जो चल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक मेन रोल प्ले करेंगे। और सब सेंटर्स को जो है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसको मैनेजमेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना वो आपके हाथ में रहेगा। हेल्थ ये जो है अवेयरनेस की जो बात हो रही है वो 5 एक्सपेंडेड रेंज के लिए है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RMNCHA और NCD, इन सारे पार्ट्स में जो है। NCD जो भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और कैंसर स्क्रीनिंग की जो बात करते हैं वो इस वाले पार्ट में आ जाएगा। RMNCHA वाले में आपका इम्यूनाइजेशन की भी बात होगी, प्रेगनेंसी की भी बात होगी, डिलीवरी की बात होगी। डिलीवरी के बाद में आपकी जो है जो हम 1000 डे केयर की बात करते हैं उसमें जो होम विजिट्स आशा के द्वारा करते हैं, HBNC की बात होगी, और HPYC की भी बात होगी। और उसके साथ में आपका एक रोल होगा प्रिवेंशन, जैसे प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव और क्यूरेटिव के बिहाफ पे वो आपको क्योर करना होगा। साथ ही जो जैसे HbA1c की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो डेंजर साइंस है उसके बिहाफ पे आपको आइडेंटिफाई कर पाना और उसको रेफर कर पाना, या फिर उसके साथ में उसको प्री रेफरल से पहले जो है उसको स्टेबलाइज करके भेजना। तो ये सिर्फ बच्चे में नहीं है, डिलीवरीज के भी केस में और भी बहुत सारी चीज़ों के केस में आपको साइन एंड सिम्टम्स के बिहाफ पे स्क्रीन करके वो सारी चीज़ें करनी होंगी। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा, जो आप मार्क ऑब्टेन करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और जो रिजर्वेशन रोस्टर जो हमने कैटेगरी वाइज देखा है उसी के बिहाफ पे होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वो 30% है। और जो कैंडिडेट्स CBT टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे इन द रेशियो 1:2 के रेशियो में, उनको बुलाया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उनको बुलाया जाएगा इसके लिए, और उसके साथ में जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको अपना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप नाम, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में फादर का नाम, और ये सारी चीज़ें हैं, फ़ोटो ID प्रूफ, आधार कार्ड, DL, पासपोर्ट, वोटर ID, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। और जो कंप्लीटेड फॉर्म आपको उस वक्त में लेके आना होगा जिसमें सर्टिफिकेशन फॉर प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग फॉर CHO, जो हम फॉर्म एक अभी देख रहे थे एनेक्सर 1 में, वो सारी चीज़ें जो है आपको प्रोड्यूस। और साथ ही बाकी ये हमने बात कर ली है, जो 18 महीने की बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, इन्वॉल्वमेंट की भी बात हो चुकी है। सो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी फॉर्म को जो भरिएगा बहुत ध्यान से भरिएगा, अभी टाइम है और अभी हम बहुत कुछ हम तैयारी कर सकते हैं, और पोजीशन अच्छी है। और अभी के साथ में जो है हम अगर थोड़ी सी और मेहनत करें, ताकि जो हमने पढ़ाई करी है और अभी की जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में आते ही एजुकेशन वाले पार्ट सारे भूल जाते हैं, तो उसको एक बार फिर से रिफ़्रेश करके और पोजीशंस को हम जो है पा सकते हैं। बट थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। जो पुराने हमने किताबें पढ़ी हैं वो सारी उठा करके फिर से एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा अपने नॉलेज को। तो मीनवाइल के लिए बाय, टेक केयर।